अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एसक्यूएल क्रैश कोर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा एसक्यूएल क्रैश कोर्स की ट्यूटोरियल सीरीज़ का 8वां हिस्सा है, मतलब पार्ट 8 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम दो क्लॉजेस के बारे में सीखेंगे, एक ग्रुप बाय क्लॉज और एक हैविंग क्लॉज। इसके बारे में हमें लाइव सेशन में एक यूज़र ने, हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि इस पर चले मैं एक ट्यूटोरियल बना दूंगा ताकि आपको भी समझ आ जाए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल और दूसरे लोगों को भी इसको समझने में मदद मिले। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर PHP माई एडमिन नज़र आ रहा होगा, जो कि हमारी इस सीरीज़ में हमारा इंटरफेस है। तो SQL कमांड्स को यूज़ करने के लिए बेसिकली हम माई SQL को यूज़ कर रहे हैं SQL कमांड्स को रन करने के लिए। तो माई SQL हमारे पास एक डेटाबेस इंजन है जिसमें हम SQL, जो कि स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, उसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास इस वक्त DB PHP की डेटाबेस में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है स्टार्स के नाम से, जिसमें हम यूज़र्स को कुछ स्टार्स असाइन करते हैं, मतलब लाइक्स जिस तरह होते हैं इस तरह हम रेटिंग देते हैं यूज़र्स को, या उनको पोस्ट को जो उनके यूज़र क्रिएट करते हैं उन पर कुछ रेटिंग्स देते हैं और वो रेटिंग्स कुछ डेफिनेटली यूज़र्स देते हैं। तो हमारे पास स्टार्स के टेबल में इस वक्त 4 कॉलम्स हैं: आईडी, यूज़र आईडी, पोस्ट आईडी और स्टार्स। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है। तो ग्रुप बाय क्लॉज बेसिकली जब भी हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज़ करते हैं और उसको कोई कॉलम प्रोवाइड करते हैं, तो वो उस कॉलम की बेस पर तमाम जो रोज़ होते हैं उनको ग्रुप कर देता है। और उसके बाद हम जिस तरीके से वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं उसी तरीके से ग्रुप बाय के साथ हैविंग क्लॉज यूज़ करते हुए हम एक कॉलम प्रोवाइड करते हैं और उसी कॉलम का ग्रुप जो है वो या रिकॉर्ड जो है वो शो होता है। तो यहाँ पर मैं अगर SQL में आऊँ तो ये टेबल जहन में रखिएगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टार्स ग्रुप बाय। अब यहाँ पर मुझे एक कॉलम देना होगा, तो मैं स्टार्स के टेबल में से कॉलम इसको दे देता हूँ पोस्ट आईडी, ग्रुप बाय पोस्ट आईडी। अब क्या होगा कि हमारे पास जो जितनी भी पोस्ट आईडी हैं वो ग्रुप बाय हो जाएंगी इस कॉलम की बेस पर। तो मैं इसको जब रन करता हूँ तो आप देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास अब यूनिक पोस्ट आईडीज़ आ रही हैं। पोस्ट आईडी 1 2 3 4 5 4 6 और 8। मतलब ग्रुप बाय क्या काम करता है, ग्रुप कर देता है कॉलम्स को बेस्ड ऑन द आईडी, बेस्ड ऑन द कॉलम जो कि हम उसको प्रोवाइड करते हैं ग्रुप बाय के बाद। अब आप अगर इसको नॉर्मली ब्राउज़ करें इसको, तो इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास 1 और 1 जो है वो 2 पोस्ट आईडीज़ हैं, जबकि ग्रुप बाय से हमें एक शो होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमें फ़ायदा होने की बजाय नुकसान हो रहा है कि हमें एक कॉलम मिसिंग शो हो रहा है, मतलब 1 2 1 3 4 8 6। ये तो ठीक है, लेकिन जो पोस्ट आईडी 1 है उसको 8 स्टार्स मिले हैं। एक यूज़र आईडी 1 ने दिया उसको 5 स्टार और एक यूज़र आईडी 2 ने उसको 3 स्टार्स दिए हैं। जबकि ग्रुप बाय को जब हमने यूज़ किया तो उसकी वजह से हमें ये इनमें से सिर्फ पहले वाला जो कॉलम था पोस्ट आईडी 1 वाला वही स्टार शो हुए, ये वाले शो नहीं हुए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ग्रुप बाय का सबसे अच्छा यूज़ होता है एग्रीगेट मेथड्स के साथ। एग्रीगेट मेथड्स हमारे पास जैसे कि सम है, एवरेज है, काउंट है, इस तरह के जो एग्रीगेट मेथड्स हैं उनको हम ग्रुप बाय के साथ इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमें वहीं पर मिलता है। चलिए इसकी अब प्रैक्टिकली एग्जांपल देखते हैं हम। तो यहाँ पर अब मैं लिखता हूँ सिलेक्ट सम। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ किसको मैंने सम करना है। स्टार्स में जो मेरे पास स्टार्स आ रहे हैं उनको मैंने सम करना है, जो जितने भी स्टार्स हैं, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ एज टोटल और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फ्रॉम स्टार्स।
तो आप देखिए मैंने यहाँ पर ग्रुप बाय बिल्कुल यूज़ नहीं किया, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको कोड को रन करता हूँ। तो आपने देखा कि हमारे पास तमाम के तमाम टोटल स्टार्स जो हैं वो रिटर्न हो गए हैं, जो कि हमारे इस स्टार्स के टेबल में। लेकिन हम यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि हम बेस्ड ऑन अ कॉलम हम उन स्टार्स को कैलकुलेट करें। मसलन हम ये चाहते हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि हर पोस्ट के अगेंस्ट कितने टोटल स्टार हैं। अगर हम यहाँ पर सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट लिखें कि सिलेक्ट सम स्टार्स एज टोटल फ्रॉम स्टार्स, तो वो हमें जितने स्टार्स के कॉलम में जितने भी स्टार्स होंगे उन सबको सम करके शो कर देगा, जो कि इसके सूरत में हमारे पास आंसर आ रहा है टोटल 28 स्टार्स। तो इसका मतलब है कि इस टेबल में, स्टार के टेबल में हमारे पास टोटल 28 स्टार्स हैं। लेकिन हम देखना चाह रहे हैं कि किस पोस्ट को या किस पोस्ट आईडी को या किस पोस्ट टाइटल को कितने स्टार्स मिले हैं। तो उस सूरत में हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हम दोबारा आएंगे एसक्यूएल में और यहाँ पर इसी स्टेटमेंट को मैं पेस्ट करने के बाद लिखूंगा ग्रुप बाय, और यहाँ पर मैं बता दूंगा उसको स्टार्स डॉट। अब या तो मैं पोस्ट आईडी की बेस पर इनको ग्रुप कर सकता हूँ या यूज़र आईडी के बेस पर। तो बेसिकली हमें पोस्ट आईडी के बेस पर इसको ग्रुप करना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रुप पोस्ट आईडी, स्टार्स डॉट पोस्ट आईडी। इसके बाद मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, ताकि नेक्स्ट में मुझे पेस्ट करने में, लिखने में आसानी रहे। तो मैं इसको गो पे क्लिक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 855352 नज़र आ रहा है। अब हमें नहीं पता कि ये क्या चीज़ है। तो वापस हम स्ट्रक्चर में जाते हैं और इस कोड को दोबारा पेस्ट करते हैं और यहाँ पर देते हैं एस टोटल के बाद कॉमा। अब डेफिनेटली हमने इसको पोस्ट आईडी पर किया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टार्स डॉट पोस्ट आईडी, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको गो पे क्लिक करेंगे। तो अब वो हमें बता रहा है कि जो पोस्ट आईडी 1 है उसको टोटल 8 स्टार मिले हैं, जो पोस्ट आईडी 2 है उसको 5 स्टार मिले हैं, जो पोस्ट आईडी 3 है उसको 5 स्टार्स मिले हैं। तो इस तरीके से उसने टोटल कैलकुलेट करके सम करके जो स्टार्स हैं वो हमें रिटर्न किए हैं। आपको याद होगा मैंने इससे थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि पोस्ट आईडी जो 1 है उसको यूज़र आईडी 1 ने दिए हैं 5 स्टार्स और यूज़र आईडी 2 ने दिए हैं 3 स्टार। तो उसका सम अप हमारे पास हो गया 8। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि पोस्ट आईडी को मिले हैं 8 स्टार। तो दोस्तों इस तरीके से हम ग्रुप बाय को यूज़ करते हुए अपना रिज़ल्ट अच्छे तरीके से इस तरह से हासिल कर सकते हैं, जिसमें हमें एडिशन या एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करना हो। जैसे एवरेज फंक्शन हमें मालूम करनी है किसी फील्ड की, किसी फील्ड का सम जैसे हमने इस सूरत में मालूम किया, काउंट हमने करना है, तो उस सूरत में ग्रुप बाय का यूज़ बेस्ट है। उसके बाद बारी आती है, सपोज हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पोस्ट आईडी 1 के टोटल स्टार कितने हैं वो हम ये जानना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बात आती है यूज़ करने की हैविंग को। तो हैविंग वर्क जस्ट लाइक वेयर क्लॉज, लेकिन उसको यूज़ किया जाता है ग्रुप बाय के साथ। तो चलिए वापस चलते हैं अपनी एसक्यूएल में। यहाँ पर मैं इसको कोड को एक दफ़ा फिर कॉपी कर लेता हूँ कि शायद मैं कहीं भूल ना गया हूँ। कॉपी किया, एसक्यूएल में गए और यहाँ पर इस कोड को एज इट इज़ पेस्ट किया हमने यहाँ पर। और उसके बाद मैं लिखता हूँ हैविंग, अब मैं लिखता हूँ स्टार्स डॉट पोस्ट आईडी इज़ इक्वल टू 1। अब मैंने उसको बताया कि हमें स्टार्स को सम करके बताओ, एज अ टोटल उस कॉलम का नाम रखो। उसके बाद हमें स्टार की उसकी पोस्ट आईडी भी बताओ फ्रॉम स्टार्स टेबल, और उसको ग्रुप करो स्टार डॉट पोस्ट आईडी से, जहाँ पर हमारे पास स्टार की पोस्ट आईडी है 1। तो जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूँगा, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा, तो देखिएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट की आईडी आई है, पोस्ट आईडी 1, राइट। तो यहाँ पर आप हैविंग के बाद यहाँ पर इक्वल के बजाय कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पर आप तमाम यूज़ कर सकते हैं, तमाम जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़। इसके अलावा आप लॉजिकल ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हैविंग पोस्ट आईडी। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा है हैविंग पोस्ट आईडी 1 एंड फिर यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्टार्स डॉट पोस्ट आईडी इज इक्वल टू 2 एंड पोस्ट आईडी इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे और सॉरी हम यूज़ करेंगे क्योंकि हम दोनों का रिकॉर्ड फाइंड करना चाह रहे हैं। एंड हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हम यहाँ पर सेम कॉलम्स या डिफरेंट कॉलम्स को यूज़ करना चाहें। तो यहाँ पर अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा और गो पे क्लिक करता हूँ।
तो देखिए अब हमें यहाँ पर पोस्ट आईडी 1 और पोस्ट आईडी 2 का भी रिकॉर्ड नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास है हैविंग का क्लॉज। हैविंग के क्लॉज को इसके अलावा भी यूज़ किया जा सकता है इन ऑपरेटर के साथ भी। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ हैविंग पोस्ट आईडी इक्वल के बजाय मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इन, और यहाँ पर 1,2,3 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको मैं गो पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि हैविंग के साथ हमने स्टार और ऑपरेटर जो यूज़ किया है वो इन ऑपरेटर यूज़ किया है, और उसके साथ हमें पोस्ट आईडी 1, 2, 3 जो है वो उनके टोटल स्टार्स मिल चुके हैं। तो दोस्तों ये है हमारे पास ग्रुप बाय का यूज़, और उसके साथ हैविंग को हम जस्ट लाइक वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर मैं फर्दर मोर यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर हम बिटवीन ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं कि बिटवीन किस वैल्यूज़ के दरमियान, या ग्रेटर दैन या लेस दैन। जैसे मैं यहाँ पर इज़ ग्रेटर दैन 1 लिखूँ तो अब हमें वो वाली पोस्ट आईडी शो होंगी जो ग्रेटर दैन 1 है पोस्ट आईडी। तो हमें पोस्ट आईडी उसमें 1 शामिल नहीं है, क्योंकि वो 1 जो है वो इक्वल टू 1 है, नॉट ग्रेटर देन 1। तो देख सकते हैं आप 2, 3, 4, 6, 8 और उसके साथ उनका टोटल हमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा हम इनको ज्वाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर पोस्ट आईडी की बजाय मैं यहाँ पर पोस्ट टाइटल शो करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मुझे करना क्या होगा, मैं इस रिकॉर्ड को यहाँ पर दोबारा कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, और यहाँ पर फ्रॉम स्टार्स और लिख दूंगा मैं ज्वाइन, और यहाँ पर ज्वाइन किसके साथ मुझे करना है, मुझे पोस्ट्स के साथ इसको ज्वाइन करना है। और पोस्ट के साथ ज्वाइन करने के बाद हमें यहाँ पर बताना भी पड़ेगा किस पे, ऑन ज्वाइन पोस्ट ऑन, और यहाँ पे हम बताएंगे स्टार्स डॉट, और यहाँ पर पोस्ट आईडी इज़ इक्वल टू पोस्ट्स डॉट, सॉरी ये पोस्ट्स नहीं है हमारे पास, ये पोस्ट का टेबल है। तो पोस्ट आईडी इज इक्वल टू पोस्ट डॉट आईडी। तो यहाँ पर अब मैंने लिखा है कि सिलेक्ट स्टार्स डॉट स्टार्स एज टोटल स्टार्स डॉट पोस्ट, बल्कि यहाँ पर अब हम लिख देंगे पोस्ट डॉट टाइटल फ्रॉम स्टार्स ज्वाइन पोस्ट ऑन stars dot post id is equal to post dot id group by stars dot post id having stars dot post id in 1, 2 and 3 राइट। तो अब हमने यहाँ पर ज्वाइन भी लगा दिया है। तो गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सॉरी ज्वाइन पोस्ट ज्वाइन on stars dot post id is equal to post dot id, यहाँ पर वो कह रहा है कि अननोन कॉलम पोस्ट डॉट टाइटल, वो कह रहा है कि पोस्ट डॉट टाइटल हमारे पास यहाँ नहीं है। तो मेरे ख्याल में मैंने इसका पोस्ट डॉट, मुझे देखना पड़ेगा, इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास पोस्ट नेम है, सॉरी पोस्ट टाइटल नहीं है, पोस्ट नेम है। तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा, गो पे क्लिक करता हूँ। तो अब वो कह रहा है कि पोस्ट डॉट नेम इन फील्ड लिस्ट, अच्छा पोस्ट, देखते हैं दोबारा से ये क्यों जो है प्रॉब्लम कर रहा है। पोस्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो पोस्ट नेम है, ब्राउज पोस्ट टाइटल है, सॉरी हमारे पास पोस्ट टाइटल है। तो यहाँ पर पोस्ट टाइटल इस तरीके से, तो ये सम टाइम मिसिंग हो जाती है जब आप लिखी हुई स्टेटमेंट में ऐड करते हैं, तो वो हमें हिंट नहीं देता, इसलिए मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। एनीवेज अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक दफ़ा, फिर गो पे क्लिक करता हूँ। तो अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि पोस्ट टाइटल जो है वो फर्स्ट पोस्ट टाइटल, अनदर पोस्ट टाइटल, येट अनदर पोस्ट टाइटल। तो ये हमारे पास इस तरह टाइटल आ गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हम कॉमा डाल के स्टार्स डॉट पोस्ट आईडी भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और इसको अब मैं गो पे क्लिक करता हूँ, स्टार्स सॉरी स्टार्स मैंने लिख दिया, स्टार्स लिखना था।
तो अब ये हमें देख सकते हैं कि टोटल और साथ पोस्ट आईडी और साथ पोस्ट टाइटल भी शो कर रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अगर किसी पोस्ट पर शो करना चाहें कि भाई इस यूज़र ने या इस पोस्ट ने कितने स्टार्स हासिल किए हैं, तो उसके लिए हम ये क्यूरीज यूज़ कर सकते हैं ईजीली और हम अपना रिज़ल्ट जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो आई एम श्योर अब आपको ग्रुप बाय और हैविंग की समझ आ गई होगी कि किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इस SQL कमांड को और इसके हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए समझने में या कुछ चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं या आप हमारा स्लैक कम्युनिटी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।